नमस्कार दोस्तों, राइट पे क्लासे के यूट्यूब चैनल फिजिक्स परिंदे में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और बेटा आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। मैं पहली हेडिंग पढ़ेंगे बेटा वैद्युत विभव किसे कहते हैं, यानी कि वैद्युत विभव होता क्या है। बड़े ध्यान से सुनना और समझना बेटा। और अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलो, जिससे कि आपको ऑफलाइन ट्यूशन की कोई भी जरूरत ना पड़े। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना। देखो बेटा, किसी परीक्षण आवेश को, किसको बेटा, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश यानी कि क्यू नॉट को, कोई परीक्षण आवेश है बेटा हमारे पास, एक मिनट रुकिएगा। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से बेटा, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बेटा वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। ध्यान से मेरी बातों को अब सुनना। अभी तक आपको परिभाषा याद नहीं हुई होगी, अब होगी। देखो, मान लीजिए एक मेरे पास Q आवेश है और आप जानते हो आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश के चारों ओर एक क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत क्षेत्र। एक आवेश है, इसके चारों ओर एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र। एक बेटा अन्य आवेश है मेरे पास जिसको मैं बोल रहा हूं क्यू नॉट, यानी कि ये है परीक्षण आवेश। ध्यान से सुनना, ये परीक्षण आवेश कहां पे रखा हुआ है बेटा? अनंत पर। कहां पे बेटा? अनंत पर। अब याद होगी आपका परिभाषा। परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, कहां पर बेटा? इस परीक्षण आवेश को अनंत से कहां पे ला रहा हूं बेटा? विद्युत क्षेत्र में। लाने में मुझे जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बेटा? कार्य। उस कार्य को ही बोलते हैं वैद्युत विभव। क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। याद हुआ बेटा? अब याद हो गया होगा आपको। ध्यान सुनना, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। याद हो गया आपको? इसे हम किससे दर्शाते हैं बेटा? इसे हम V से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है बेटा वोल्ट। अब इसका सूत्र कैसे लिखोगे? बड़े ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। देखो, V बराबर होता है बेटा W अपॉन क्यू नॉट। कैसे? किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? विभव। तो ये आपका सूत्र हो गया तैयार। तो आप सूत्र क्या लिखोगे? V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। ये विभव। क्लियर? अगर इसके बेटा मात्रक की बात की जाए तो आपको पता है इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, ऐसा ही मात्रक। लेकिन हम सूत्र की सहायता से अगर मात्रक निकालें, देखो W किस में होता है बेटा? कार्य होता है जूल में। कार्य किस में होता है? जूल में। और आवेश होता है कूलाम में। तो उसका मात्रक हो जाएगा बेटा जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। एक अन्य मात्रक और निकालने का प्रयास करें तो देखो, W बराबर होता है बेटा, एक बात ध्यान सुनना, W बराबर होता है F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन। ध्यान सुनते चलना, एक और मात्रक बता रहा हूं आपको। बल का मात्रक न्यूटन इंटू डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्या होगी? दूरी मीटर में। दूरी किस में होती है बेटा? मीटर में। तो ये तो ऊपर वाले की लग गया, बट्टे लगा दिया। अगर मैं आवेश की बात करूं बेटा, तो आवेश जो होता है Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। I क्या है बेटा? धारा। धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर इंटू क्या है? समय का मात्रक, यानी T क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड। तो एक और अन्य मात्रक प्राप्त हो गया हमें। एक अन्य मात्रक क्या है मेरे पास? यह है
न्यूटन इंटू मीटर बट्टे एम्पियर सेकंड। ये एक और मात्रक है हमारे पास, इसको भी हम याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहला मात्रक वोल्ट, दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम, तीसरा मात्रक हम इसको भी याद कर लेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे चलें, देखो आगे है विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर, ध्यान सुनना, विभवांतर दो विभव का अंतर इज कॉल्ड विभवांतर, यानी कि जो विभवांतर होता है वो दो विभव का अंतर होता है। ध्यान से कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनना। एकांक धनावेश को, किसको बेटा? एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, किसमें बेटा? विद्युत क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए मेरे पास Q है और इसका एक विद्युत क्षेत्र है, वही वाली रिपीट बात है। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये Q नॉट रखा है और दोनों ही कहां पे हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र में। उसमें क्या होता था, अनंत से हम विद्युत क्षेत्र में लाते थे, इसमें लेकिन विद्युत क्षेत्र में ही दोनों आवेश होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बेटा क्या करना पड़ता है? कार्य। उस कार्य को बोलते हैं विभवांतर। उस कार्य का बोलते हैं बेटा विभवांतर। इन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर। याद हुआ? सिंपल भाषा में याद करना, कोई आपको पूछे किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहा हूं तो वो कार्य कहलाएगा बेटा विभव। लेकिन दोनों आवेश अब किसमें है? विद्युत क्षेत्र में। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में कार्य करना पड़ता है उसे बेटा बोलते हैं विभवांतर। आपको याद हो गया होगा। इसका अगर सूत्र बनाए बेटा, इसका सूत्र होगा V सफिक्स में V, V सफिक्स में A बराबर W अपॉन Q नॉट। क्योंकि दो विभव का अंतर ही तो कहलाता है विभवांतर। मैंने अभी आपको बताया था, दो विभव का अंतर ही कहलाता है विभवांतर। इसका मतलब विभवांतर जो होता है वो विभव को घटाने से प्राप्त होगा, दो विभव को घटाने से। उसका मात्रक भी सेम होगा, उसकी विमा भी बेटा सेम होगी। क्लियर? सब कुछ सेम होने वाला है। समझ में आया? अगर बेटा हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैंने इसकी विमा नहीं आपको बताई। अगर इसकी विमा भी निकालें तो निकाल सकते हो आप। कार्य की विमा क्या होती है बेटा? इसकी अगर विमा निकालें तो इसकी विमा निकालता हूं मैं इधर साइड, ठीक है। कार्य की विमा होती है mL2T-2, ये बेटा कार्य की विमा है। और आवेश की विमा होती है बेटा AT। आवेश की विमा क्या होती है? AT। इसको सही रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? mL2 ऊपर जाएगी T तो हो जाएगी -3, T-3 और A-1, ये होगी बेटा आपकी विभव की विमा। इस विमा को भी आप याद कर लेना। क्लियर? विभव की विमा भी आपको निकाल दी मैंने, तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। किस बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है या उत्सर्जित करता है। ध्यान सुनना मेरी बातों को, क्या कह रहा हूं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, कौन सी वाली? वह गतिज ऊर्जा है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा यानी कि देने पर, विभवांतर देने पर त्वरित होती है। त्वरित यानी कि त्वरित होने पर उत्पन्न होती है। मैं किसी को 1 वोल्ट विभवांतर दूंगा, जो ऊर्जा मुझे प्राप्त होगी उसे बोलूंगा मैं 1 वोल्ट। क्लियर हुआ? अगर बात करें 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 EV बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। क्लियर? नहीं समझ में आया तो एक बार याद कर लेना दोबारा से। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बेटा? कोई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर द्वारा, किसके द्वारा? विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर जो अर्जित होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब मैं किसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगा, उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को मैं बोलूंगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि समय से आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।